पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों के हाइडआउट्स का भांडाफोड़ हो रहा है और वहां से वॉर लाइक स्टोर्स यानी कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बरामद हो रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अशांति फैलाने की तैयारी पाकिस्तान द्वारा की जा रही थी। पाकिस्तान एक बार फिर से बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जरूर शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हुई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, हर तरफ उनके बलिदान को श्रद्धांजलि दी जा रही है, याद किया जा रहा है। सुफैन में इस वक्त ऑपरेशन जारी है। लगातार धरपकड़ के लिए जगह जगह तलाशी ली जा रही है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल जंगल में आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं। आतंकवादियों ने जिस तरह से रिटेलिएट किया और गोलीबारी की, उसमें कई अधिकारी जरूर जख्मी हुए हैं, 4 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन बड़ी जो साजिश है पाकिस्तान की वो बेनकाब हुई है और ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। सुफैन में अभी भी ऑपरेशन जारी है और जिस तरह से बीते कल बड़े पैमाने पर हथियार गोला बारूद बरामद हुआ है, माना यह जा रहा है कि युद्ध लाइक स्टोर्स यानी कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री, हथियार, ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। J&K पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा। माना यह जा रहा है कि हमलावर वही समूह है, आतंकवादियों का ये वही समूह है। डीजीपी का बयान अगर सुने तो उनका ये कहना कि ये पाकिस्तानियों का वही समूह है जो रविवार शाम को हीरानगर सेक्टर के सन्याल गांव के पास मुठभेड़ में जिसका भांडाफोड़ कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के सामने हुआ था। फिर ये भागने में सफल रहे और सुफैन में जाकर छिप गए, सुफैन के जंगलों में जाकर छिप गए। अगर आप इस पूरी बेल्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो ये पीर पंचाल की वो बेल्ट है जो घने जंगलों से, ढोंकों से, नदी नालों से लैस है ये पूरी बेल्ट। और ये पारंपरिक रूट माना जाता है आतंकवादियों की इन्फिल्ट्रेशन का, यानी कि घुसपैठ की आतंकवादियों का ये ट्रेडिशनल रूट माना जाता है। इससे पहले तक घाटी में जिस तरह से आतंकवाद से जुड़ी हुई गतिविधियों को अंजाम ये टेररिस्ट देते थे, ये आतंकवादी देते थे, इसी रूट से इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन घाटी की ओर रुख कर जाते थे। क्योंकि पीर पंचाल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पीर पंचाल के नॉर्थ में आपको अनंतनाग जिला और साउथ कश्मीर पड़ेगा, और अगर आप पीर पंचाल की बेल्ट के नीचे जाएंगे तो आपको फिर पुंछ, राजौरी, कठुआ, ये वो तमाम जिले हैं जम्मू रीजन के जो आपको पड़ेंगे। तो इस पीर पंचाल बेल्ट का खास तौर पर फायदा उठाकर आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते थे घाटी में। लेकिन अब घाटी में पूरी तरह से आतंकवाद पर एक तरह से लगाम लगाया जा चुका है, वहां पर कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन जम्मू रीजन को दहलाने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा समय समय पर की जा रही है। बीते 2 सालों में हमने देखा कि जम्मू रीजन में किस तरह से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डेरा की गली की घटना हो या फिर इससे पहले पुंछ, राजौरी के इलाकों में जिस तरह से आतंकवादियों ने घात लगाकर हमले किए, इस टोपोग्राफी का इस्तेमाल करके जो ढोंके खाना बदोश गुर्जर बकरवालों के लिए जो बनाई जाती हैं, जो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जब ट्रांजिट करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में, वो जो ढोंके बनाते हैं उन ढोंकों का इस्तेमाल करके आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और यही उनकी एक कोशिश यहाँ पर भी नजर आ रही। सुरक्षा बलों को जानकारी मिलने के बाद अगर सान्याल के जंगलों की बात करें तो वहां से आतंकवादी भाग निकले हैं। खबर ये निकल कर आई थी कि उन्होंने अपनी लोकेशन
लोकेशंस बदल दी है और सुफैन के जंगलों में कहीं जाकर छिप गए हैं। सेना, एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके, बुलेट प्रूफ वाहन, यूएवी, ड्रोन और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल करके इन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन अभी भी चला रखा है। आपको बता दें कि सोमवार को तलाशी टीमों को एक M4 कार्बाइन की 4 भरी हुई मैगजीन, 2 ग्रेनेड, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग, ट्रैक सूट और आईडी बनाने की सामग्री मिली थी। तो वहीं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग और सीमावर्ती गांवों में जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि आतंकवादी भाग ना सके। राजौरी में सुरक्षा बलों ने थाना मंडी के मन्याल गली के जंगलों में आतंकवादी ठिकाना उसका भांडाफोड़ किया है। जिंदा कारतूस, ग्रेनेड, गैस सिलेंडर, सोलर पैनल, खाने का सामान, नूडल्स, दवाइयां, सूखा मेवा, ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकवादी एक्टिव थे। वो उन लोकेशंस पर जहां जहां आतंकवादी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है वहां पर एक्टिव थे और वहां से जम्मू कश्मीर को, खासतौर पर जम्मू रीजन को दहलाने की साजिश में थे, जिस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि 3 आतंकवादी इसमें ढेर हुए हैं और अगर आप डीजीपी का बयान सुनेंगे, डीजीपी का ये स्पष्ट कहना है, जो बीते कल मौके पर पहुंचे थे, आईजीपी और डीजीपी नलिन प्रभात वहां पहुंचे थे, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब तक एक एक आतंकवादी को मार नहीं गिराएंगे तब तक सोएंगे नहीं। 2 पाकिस्तानी मारे गए हैं लेकिन बाकियों का खात्मा करना अभी बाकी है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हुआ है इस पूरे मामले में और पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन की जा रही है इस रीजन में, इसका भांडाफोड़ हो चुका है। और इस भांडाफोड़ होने के बाद जिस तरह से संयुक्त तौर पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द 9 से 10 आतंकवादियों का जो समूह है उसे धराशायी किया जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा।